कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये तमाम मामलात देखे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं किया जा रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म देते हैं कि आप इस इलाके से हिजरत कर जाइए। जो लोग आपके साथ ईमान ला चुके हैं, आपको नबी तस्लीम कर चुके हैं, उनको अपने साथ लीजिए और यहाँ से चले जाइए, इस जगह को छोड़ दीजिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ से हिजरत करनी शुरू कर देते हैं और साथ ही ये बात भी फरमाते हैं, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कि मैं तुम्हारे इलाके को छोड़कर चला जाने वाला हूँ, तुम्हारे इलाके को छोड़ता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अनकरीब मुझे सीधे रस्ते की तरफ और बेहतरीन हिदायत अता फरमाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान मजीद के अंदर इस बात को बयान फरमाया कि वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम से निजात अता फरमाई और एक बाबरकत इलाके की तरफ उनको भेज दिया। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर दावत देते हैं, तौहीद की तरफ दावत देते हैं, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते हैं, लेकिन वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानते। शाम के अंदर जाते हैं, फ़लस्तीन के अंदर जाते हैं, लेकिन वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं करते। करते कराते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र के अंदर चले जाते हैं। जब मिस्र के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ के हुक्मरान को पता चलता है कि एक आदमी ऐसा आया है, एक काफ़िला ऐसा आया है जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत औरत मौजूद है। इस बात को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के अंदर बयान फरमाया कि उस दौर के अंदर जो हुक्मरान हुआ करता था वो बड़ा ही जालिम किस्म का हुक्मरान था। वो जिस किसी भी आदमी को देखता कि उसकी बीवी है और वो खूबसूरत है, तो वह आदमी उस बीवी को खुद हासिल कर लेता था और उसके शोहर को कत्ल कर देता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से ये कहा कि मैं उस बादशाह के सामने सिर्फ ये कहूँगा कि ये मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी इस्लामी बहन है। अगर वो अपनी बीवी का नाम ले देते तो वो बादशाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर सकता था, लेकिन उन्होंने इस्लामी नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए अपनी बीवी को अपनी बहन बतलाया। तो वो बादशाह के पास जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले जाया जाता है, इनकी बीवी को भी ले जाया जाता है, तो उनसे सवाल जवाब होते हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही जवाब देते हैं। जब वो आदमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के पास जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से करना ऐसा होता है, वो आदमी जिस तरह आगे बढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस आदमी को, उस बादशाह को पकड़ हो जाती है, उस बादशाह का हाथ शल हो जाता है। तो वो फिर पुकारता है, ए अल्लाह की बंदी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस मुसीबत से निकाल दें तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। हज़रत सारा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सेहतयाब कर देता है। फिर से वो बादशाह बुरा इरादा करता है, आगे बढ़ता है, अल्लाह की तरफ से फिर उसे पकड़ होती है। वो फिर से हज़रत सारा से ये दुआ करता है, इल्तिजा करता है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हालत को फिर से दुरुस्त कर दे, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हज़रत सारा फिर से दुआ करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फिर से सेहतयाब कर देते हैं। वो फिर बादशाह अपने दरबानों को बुलाता है कि तुम किस तरह की औरत मेरे पास लेकर आए हो। ये तो एक जिन महसूस होती है कि जब भी मैं इसके पास जाने का इरादा करता हूँ मुझे कोई ना कोई तकलीफ़ लागिर हो जाती है। तो वो इस वजह से हज़रत सारा को छोड़ देता है और एक हाजरा को, जो उसकी बेटी बाज कहते हैं, बाज उसकी लोंडी कहते हैं, वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर पेश कर देता है, आप इसे साथ ले जाइए और जो मैंने आपके साथ बुराई का इरादा किया, मुझे आप अल्लाह की बड़ी ही वलिया महसूस होती हैं, लिहाजा मैं आपको छोड़ता हूँ, आप इसका हदिया को भी कबूल कीजिए, इस सारा को, हाजरा को भी अपने साथ ले जाइए। तो हज़रत सारा हाजरा को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आती हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको साथ लेकर आगे सफ़र शुरू कर देते हैं।
तो इसी दौरान हज़रत हाजरा से वो निकाह भी कर लेते हैं, आज़ाद करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा से निकाह कर लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद भी मिलनी होती है। हालांकि उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 86 साल हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस उम्र के अंदर भी कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाते हैं फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दी। 86 साल की उम्र के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल के अंदर औलाद जैसी नेमत से नवाज दी। ये दौर गुज़रता है, ये मुश्किलात गुज़रती हैं कि इसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक और हुक्म आ जाता है कि आप हज़रत हाजरा को साथ लीजिए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर उस बियाबान वादी के अंदर छोड़ आइए जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हुक्म देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म को मानते हुए अपनी बीवी हाजरा को साथ लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अभी बिल्कुल नौमौलूद बच्चे हैं, दूध पीने की उम्र है उनकी, उनको साथ लेकर ओ बियाबान वादी के अंदर छोड़ के आ जाते हैं। जब वहाँ पर छोड़ते हैं, एक मशकीज़े के अंदर उनके पास पानी रख देते हैं, एक थैले के अंदर कुछ खजूरें रख देते हैं ताकि वो इसके साथ अपना गुजारा करते रहें। तो उसी दौरान हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल करती हैं, जो वापस आ रहे होते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमको यहाँ कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता, जो बिल्कुल बियाबान जंगल है, यहाँ पर कोई आदमी ना पानी के पीने के लिए कोई जगह मौजूद है, ना कुआं मौजूद है, ना खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद है, आप क्यों हमें यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको कोई जवाब नहीं देते। फिर हज़रत हाजरा ये सवाल करती हैं, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हमें यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, हाँ मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो फिर हाजरा कहती हैं, जाइए, आप चले जाइए, अगर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भूखा नहीं मारेगा, आप चले जाइए। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। हज़रत हाजरा वहाँ पर रहती हैं, खजूरें खाती हैं, पानी पीती हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाती जाती हैं। कुछ अय्याम गुज़रते जाते हैं कि वो खजूरें भी ख़त्म हो जाती हैं, वो पानी भी ख़त्म हो जाता है। इसी कशमकश के अंदर बेटा भूख की वजह से तड़प रहा है, उसके पेट के अंदर कोई चीज़ नहीं जाती, बेटा खाली पेट है, वो रोता है। हज़रत हाजरा के दिल के अंदर ये डर पैदा होता है कि मेरा बेटा ऐसे ही भूखा मर जाएगा। इसी दौरान वो सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़ती हैं कि वहाँ पर जाकर देखें कोई गुज़रने वाला, कोई मुसाफिर गुज़रता है, कोई काफ़िला गुज़रता है, उससे कोई खाने के लिए चीज़ लूँ, उसे खाकर अपने बच्चे का पेट भी भर सकूँ। वो सफ़ा पर जाती हैं लेकिन कोई भी आदमी नज़र नहीं आता, और दूसरी तरफ देखती हैं कि बेटा वादी के अंदर है, अब नज़र नहीं आ रहा, दौड़ती हुई बेटे के पास आती हैं। फिर उसको देखने के बाद आंखों को सुकून होता है। फिर मरवा पहाड़ी के ऊपर चढ़ती हैं कि इधर जाकर देखूं यहाँ पर कोई काफ़िला मौजूद है, लेकिन वहाँ पर भी कोई काफ़िला नज़र नहीं आता। इसी दौरान कभी सफ़ा पहाड़ी पे, कभी मरवा पहाड़ी के ऊपर वो चक्कर लगाती हैं और किसी काफ़िले को तलाश करती हैं, लेकिन कोई काफ़िला नहीं मिलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत हाजरा की ये अदा इस कदर पसंद आती है कि आज कोई भी उम्रा करने के लिए जाता है, हज करने के लिए जाता है, आज लोग हज करने के लिए मौजूद हैं, जब तक हज़रत हाजरा की इस सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका हज कबूल नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर उनकी इस कुर्बानी को, इस भाग दौड़ को कबूल फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको हज का रुकन अता कर दिया। तो इसी दौरान कोई काफ़िला मौजूद नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक फ़रिश्ता आता है, वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ पर लेटे होते हैं वहाँ से एक चश्मा जारी कर देता है। वहीं से हाजरा खुद पानी पीती हैं, मशकीज़े के अंदर पानी भरती हैं और बच्चे को भी अपना दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। और इसी तरह गाहे बगाहे वहाँ पर लोग आबाद होना शुरू हो जाते हैं। पहले ज़माने के अंदर यही होता था कि लोगों को जहाँ पर पानी मुयस्सर आता था वहाँ लोग डेरे लगा लेते थे, वहाँ पर रहना शुरू कर देते थे। इसी तरह से कुछ लोग आते रहे, वहाँ पर डेरे डालने शुरू कर दिए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की ज़ेरे निगरानी वो कुआं रहता था, वो चश्मा रहता था।
और मलकियत हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास ही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा करना हुआ, लोग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, वहाँ पर एक गांव आबाद होता गया। और गाहे बगाहे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हज़रत हाजरा के पास आया करते थे, उनसे हाल अहवाल पूछा करते थे। एक मरतबा इसी तरह से होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बढ़ते जाते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन चक्कर लगाते हैं तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी घर मौजूद नहीं होते, वो किसी काम से बाहर गए होते हैं। तो घर जाकर पूछते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अहलिया बीवी, वो घर के अंदर मौजूद होती हैं। उनसे सवाल करते हैं तुम्हारे खामद किधर है, तुम्हारे शोहर किधर है? वो कहती हैं बाहर बाज़ार गए हैं, खाने पीने के लिए कोई चीज़ें लेने गए हैं। वो सवाल करते हैं कि घर का गुजरान कैसा चल रहा है, खाने पीने के लिए कोई चीज़ें मौजूद हैं, घर का जो राशन है वो किस तरह से चल रहा है। वो बड़े ही गिले शिकवे करती हैं कि गुज़र बज़र अच्छा नहीं हो रहा, खाने की पीने के लिए कोई अच्छी चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं, फाकों के ऊपर हम गुजारा करते हैं। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगते हैं तो उस बीवी को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी को कहकर ये आते हैं कि जब तुम्हारा शोहर आए, उस शोहर को कहना कि अपने घर की जो चौखट है उसे तब्दील कर दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, बाद में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आते हैं। वो बीवी सारा माजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, अपने शोहर को बतलाती हैं। इस तरह से एक बुज़ुर्ग आए थे, उन्होंने घर के अहवाल के हवाले से पूछा, मैंने उसे बतलाया, और जाते जाते वो ये बात करके गए थे कि अपने घर की चौखट को तब्दील कर देना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हें पता है वो कौन आदमी थे? वो मेरे वालिद थे, मेरे अब्बा जान आए थे, लिहाजा उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ, अपने घर की चौखट को तब्दील कर। अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, वो चली जाती है। उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोबारा निकाह करते हैं। इसी तरह से फिर एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम घर के अंदर मौजूद नहीं है। उससे फिर यही सवाल करते हैं कि घर का गुज़र बसर कैसे चल रहा है, घर के अंदर खाने पीने के लिए चीज़ें मुयस्सर हैं या नहीं। तो वो बीवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी ही शुक्रगुजार हुआ करती है। वो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अच्छा खाना खाते हैं, हमारे पास अच्छा रहने सहने के लिए मकान भी मौजूद है, खाना पीना भी अच्छा है, हम रोज़ाना गोश्त खाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही करम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते जाते ये कह कर जाते हैं, जब तुम्हारा शोहर इस्माईल आए उसे ये कहना कि अपने घर की चौखट को बाकी रखे, इस चौखट को तब्दील ना करे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर आते हैं, उन्हें महसूस होता है कि घर के अंदर कोई आदमी आया था, कोई शख्सियत आई थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई नेक बंदा आया था। वो अपनी बीवी से सवाल करते हैं, क्या घर के अंदर कोई आया था? तो वह बीवी बतलाती हैं, हाँ जी, एक आदमी आए थे, एक बुज़ुर्ग आए थे, वो इस तरह से सवाल जवाब कर रहे थे, और ये भी जाते जाते वो बात कह के गए कि अपने घर की चौखट को बाकी रखना, इसे तब्दील ना करना। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बतलाते हैं कि वो मेरे अब्बा जान थे, वो चौखट बाकी इसलिए वजह से कह के गए थे कि वो कहते हैं तुम्हें हमेशा अपनी बीवी बना कर रख, कि जो औरत अपने खावंद की नाशुक्री करती है उस औरत को कभी भी अपने पास जगह न दीजिए, लेकिन जो बीवी अपने खावंद की शुक्रगुजारी करती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्रिया अदा करती है, उस औरत को हमेशा अपने पास रखो। ये भी दौर गुजर जाता है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर एक और आजमाइश आती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ये हुक्म देते हैं कि आप अपने बेटे को भी ज़िबा कीजिए। आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, अपने बेटे को बियाबान और अपनी बीवी को बियाबान वादी के अंदर छोड़ कर आए थे, अब उसी बेटे को जो 86 साल की उम्र के अंदर हमने आपको अता किया था, एक ही लगते जिगर, अब उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्से के अंदर भी कुर्बान करो। लेकिन वो इस ख्वाब की तामील के लिए अपने बेटे से सवाल करते हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। वो बेटा भी यही कहता है कि इन्नी अरा फिल मनाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर। ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब के अंदर ये बात देखता हूँ, मैं तुम्हें ज़िबा करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये हुक्म दिया है। तो बेटा भी फरमा बरदार यही निकलता है, अब्बा जान आपको जिस तरह से हुक्म हुआ है आप उसी तरह से करिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। ये बेटे के अपने बाप के लिए कुर्बानी थी,
कि बाप ने जो काम कहा बेटा उसे को करने के लिए तैयार हो गया। और इसी तरह से उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म देते हैं अपने बेटे को साथ लीजिए और बैतुल्लाह की तामीर को शुरू कर दीजिए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर बैतुल्लाह की तामीर को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो बैतुल्लाह को तामीर किया होता है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया होता है। उसके बाद फरिश्ते भी उसे तामीर करते हैं, उसकी चंद बुनियादें बाकी होती हैं, उसी के ऊपर ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस बैतुल्लाह को तामीर करना शुरू करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म होता है व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए नमाज को जहाँ पर वो नमाज अदा किया करते थे उसको पाक भी कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को बुतों से भी पाक कर दीजिए। वल क़ाइमीना व रुक्का सुजूद, जो लोग क़याम करने के लिए आते हैं, रुकू व सुजूद करने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर को पाक कीजिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कदर बेहतरीन काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी लिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से भी लिया। और जिस पत्थर के ऊपर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बैतुल्लाह की तामीर करते हैं, उस पत्थर के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव की छाप भी लग जाती है। वो लोग जो उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं वहाँ पर वो पत्थर मौजूद है जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव की छाप भी है। उनके पाँव के कदमों के निशानात मौजूद हैं। जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं वो उन निशानात को भी देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहाँ से उठाया, कहाँ पर वो मुशरिक घरानों के अंदर पैदा होते हैं, वो किस तरह से लोगों को दावत देते देते कहाँ से कहाँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों से किस कदर बेहतरीन काम लिया कि बैतुल्लाह की तामीर उस जैसा अजीम काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों से ले लिया। और इसी कदर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और बेटे की खुशखबरी देते हैं, इसहाक की खुशखबरी देते हैं। और वो भी नबी होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी, हज़रत इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नबी, और इसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाप को भी और बेटे को नबूवत के शरफ़ से नवाज देते हैं। आज क्योंकि लोग हज के लिए भी जाते हैं और ये अय्याम सीरत इब्राहीम के हवाले से भी चल रहे हैं, इसी मुनासबत से मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को रखा जाए ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारे अम्बिया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी हमारी रहनुमाई के लिए भेजे थे वो किस कदर मेहनतें करते थे, कोशिशें करते थे और उम्मत को सीधे रस्ते की तरफ लेकर आने की कोशिशें और मेहनतें करते थे। लिहाजा मैं रब्बुल आलमीन से ये दुआ भी करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें उन अम्बिया जैसी ज़िंदगी बनाने की और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्से के अंदर वक़फ़ करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।